हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप 10 हिल स्टेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब भी हमारे मन में हिल स्टेशन शब्द आता है तो हमें याद आता है वहाँ पर हिल स्टेशन का शानदार मौसम, वहाँ का एडवेंचर्स जो आपका एक्टिविटीज़ है और वहाँ का जो फूड है, वहाँ की जो सुंदरता है, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 हिल स्टेशन के बारे में। यदि आप जीवन में कभी भी घूमना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इन 10 हिल स्टेशन पर आप कम से कम ज़रूर विजिट करें। आपको बहुत ही शानदार नज़ारे, आपके दिल को शांति है वो यहाँ पर घूमने से प्रदान ज़रूर होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 10 पे आता है गंगटोक सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, शहरी जीवन के कोलाहल से दूर यदि आप स्वच्छ और शांतिपूर्ण प्राकृतिक वातावरण में कुछ दिन बिताना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको गंगटोक में मिलने वाली है। सिक्किम का एक छोटा सा और आकर्षक हिल स्टेशन गंगटोक है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ताज़ी हवा और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह झीलों, झरनों और बौद्ध मठों जैसे कई प्राकृतिक और मानव निर्मित आकर्षकों को समेटे हुए है और ये काफ़ी आरामदायक जगह है। अगर मैं बात करूँ यहाँ के टूरिस्ट पैलेस की तो दोस्तों आप गंगटोक के अंदर नाथुला दर्रा और तसमगो झील यहाँ के सबसे जो लोकप्रिय आकर्षक केंद्र है वहाँ पर गिने जाते हैं, तो आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। नंबर 9 पे आता है मुन्नार, केरल। जी हाँ दोस्तों, समुद्र तल से 1532 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पश्चिमी घाट का एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है मुन्नार, जो अपने रोलिंग हिल्स, चाय कॉफ़ी के बागान, प्राकृतिक नज़ारों, सफ़ेद झरनों और ट्रैकिंग ट्रेल्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यदि आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जिनमें रॉक क्लाइंबिंग है, ट्रैकिंग है, पैराग्लाइडिंग है और माउंटेन बाइकिंग है। नंबर 8 पे आता है कुर्ग, कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी घाट की ढलानों पर बसा और हरी भरी हरियाली से घिरा कुर्ग प्रकृति प्रेमियों के लिए मानो स्वर्ग है। यह हिल स्टेशन दक्षिणी क्षेत्र में आराम को तरोताज़ा करने वाली छुट्टियों के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। कॉफ़ी और मसालों के विशाल बागान, खूबसूरत बाग और धान के खेत यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। और कुर्ग दोस्तों कुछ खूबसूरत झीलों, झरनों, मंदिरों, मठों, किलों और ट्रैकिंग ट्रेल्स का भी घर है। तो यदि आप यहाँ पर आते हैं तो इन सभी गतिविधियों को आप जरूर एंजॉय करें। नंबर 7 पे आता है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। पश्चिमी घाटों से घिरा और घने जंगलों, स्ट्रॉबेरी के खेतों, नदियों और झरनों से घिरा महाबलेश्वर एक कायाकल्प करने वाली बहुत ही अद्भुत जगह है। यह हिल स्टेशन 1353 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यदि आप इसके लिए आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप ट्रैकिंग, हाइकिंग की एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है उनमें आप आशीर्वाद ले सकते हैं और प्रतापगढ़ किले तक ट्रैकिंग करने से लेकर वैना झील पर नौका विहार करने और यहाँ पर फोटोग्राफी का आनंद लेने जैसी बहुत ही कई अद्भुत चीज़ें हैं वो महाबलेश्वर में मौजूद हैं। नंबर 6 पे आता है दार्जिलिंग, पश्चिमी बंगाल। जी हाँ दोस्तों, हिमालयन रेंज का एक बहुत ही शानदार हिल स्टेशन है जो प्रकृति प्रेमियों और हनीमून लवर्स के लिए एक आकर्षक जगह है। दुनिया की जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, वो दार्जिलिंग के मुख्य आकर्षक केंद्रों में से एक है और यहाँ पर आप अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ हैं वो भी बड़ी पसंदीदा तरीके से बिता सकते हैं। यहाँ के चाय के बागान, हरे भरे खेत और यहाँ की जो टॉय ट्रेन है वो यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है। नंबर 5 पर आता है ऊटी, तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाने वाला ऊटी शहरवासियों के लिए एक आदर्श स्थान है। हिल स्टेशन अपने रंगीन वनस्पतिक उद्यान, शांत झीलों और हरे भरे चाय के जो बागान है और आरामदायक कॉटेज के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है।
ऊटी अंग्रेज़ों का एक बहुत ही फेमस ग्रीष्मकालीन डेस्टिनेशन था और यहाँ पर आप कुछ औपनिवेशिक कालीन चीज़ें हैं वो भी देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो एशिया की सबसे बड़ी जो खड़ी ट्रैक है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, तो उसका भी आप यहाँ पर आकर आनंद ले सकते हैं। नंबर 4 पर आता है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर स्वर्ग और पूर्व के वेनिस और झीलों के शहर के रूप में प्रसिद्ध श्रीनगर निस्संदेह भारत का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन माना जाता है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1585 मीटर है, जो कश्मीर घाटी का एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। और यहाँ पर आप बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे भरी घाटियों, घास के मैदानों का मनोरंजन दृश्य लेने के साथ साथ डल झील में आप सवारी कर सकते हैं और आप यहाँ के जो गार्डन है उनमें भी घूमकर अपने घूमने के जो अनुभव है उनको और भी अच्छे कर सकते हैं। नंबर 3 पर आता है मसूरी, उत्तराखंड। देहरादून से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मसूरी एक मनोरम हिल स्टेशन है जो एक सुखद जलवायु और प्रचुर प्राकृतिक सुंदरता का वादा करता है। यह शहर शिवालिक पर्वतमाला का और दून घाटी से घिरा हुआ है, जो भारत में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी भी हम कहते हैं, ये कभी अंग्रेजों के लिए एक लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन आश्रय स्थल और यहाँ के विचित्र चर्च और होटल मसूरी के औपनिवेशिक अतीत की अद्भुत याद हमें दिलाता है। नंबर 2 पे आता है शिलोंग, मेघालय। सुंदर मौसम और सुंदर स्थानों के साथ एक शांत हिल स्टेशन शिलोंग है, वो प्रकृति की गोद का एक अद्भुत नज़ारा आपके सामने पेश करता है। यहाँ के जो बड़े बड़े लहराते हुए देवदार के वृक्ष है, क्रिस्टल क्लियर जो वाटर है यहाँ पर, झीलों का, झरनों का, और यहाँ के जो शहर के जो कैफ़े हैं वो एक मुख्य आकर्षक केंद्र है। यहाँ से दूर दूर से देश के पर्यटक घूमने आते हैं और अंग्रेज़ों ने इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा था। और यदि आप पूर्वोत्तर के राज्यों की संस्कृति और विरासत के बारे में जानने के उत्सुक हैं तो आप यहाँ पर डॉन बॉस्को म्यूजियम की यात्रा अवश्य करें। नंबर 1 पर आता है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। समुद्र तल से 1457 मीटर की ऊंचाई पर कांगड़ा घाटी में स्थित धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के शीर्ष पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। इस हिल स्टेशन को प्रकृति का मानो वरदान प्राप्त है और यहाँ के मठ आध्यात्मिकता का एक खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। तिब्बती संस्कृति का अनुभव करने और सीखने के लिए धर्मशाला शायद भारत में सबसे अच्छी जगह है और दुनिया का सबसे ऊंचा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में स्थित है। तो आप यहाँ पर भी आकर अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के टॉप 10 हिल स्टेशन। यदि आपको जीवन में कभी भी टाइम मिलता है तो आप इन 10 जगहों पर कम से कम एक बार जरूर विजिट करें और अपना जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना मोटिवेशन हमारे साथ बनाए रखें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही मुझे इसी प्रकार का ट्रैवल कंटेंट और ट्रैवल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। विश यू ए सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।